नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए मेघवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति साइंटिफिक है, इसलिए संस्कृति मंत्रालय इसको देश भर में प्रमोट कर रहा है। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 200 स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। मैंने मानगढ़ धाम पर, जहां 1500 भील समाज के लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, वहां तिरंगा फहराया था। साथ ही टेक्सटाइल से जुड़े उद्यमियों को जो भी समस्याएं हो रही हैं, उसके निवारण के लिए भारत सरकार कृत संकल्पित है। टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ ही टेक्सटाइल सचिव से भी बात की है और जो भी आज इनकी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उनका जल्द निवारण करवाया जाएगा। सांसद महारत्न का पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के लिए एक अत्यंत गौरव का दिन। माननीय अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब हमारे विशेष आग्रह पे पधार छोड़ी है। आवास समिति लोकसभा के चेयरमैन आप श्रीमान और ट्रेड से जुड़े हुए लोगों के बीच में ऐसे ग्रुप में जब जाना होता है, 100% जीएसटी लगने वाला था। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हमारे तौर पर राजस्थान भीलवाड़ा के लिए आपने उस समय सहयोग दिया था, बहुत बहुत आभारी है आपके। उसके बाद से आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे बीच में ही रहती है। सम्मान और संस्कृति बढ़े, संस्कृति मंत्रालय क्या नवाचार करने जा रहा सर? देखिए 3-4 तरह के काम तेजी से हो रहे हैं। एक तो हमारा एएसआई के जितने भी आइकॉनिक्स हमारे स्थान हैं, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की तो हमारा कुंभलगढ़ हो गया या चित्तौड़ हो गया, ऐसे स्थान हैं। इस बार हमने एक नवाचार किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कि हमने करीब 200 ऐसे स्थानों पर देश का तिरंगा फहराया। कुछ ऐसे स्थान हैं जिसमें पहली बार कुछ लोग तिरंगा लेकर के गए, जैसे हमारे राजस्थान का ही मानगढ़ धाम, जहाँ 1500 भील समाज के लोग अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे एक ही दिन में। वहाँ पहली बार झंडा फहराने मैं गया हूँ। तो इस तरह के नवाचार हैं जिससे भारतीय संस्कृति आगे बढ़े और भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। भारतीय संस्कृति की पहचान जो सही मायने में पहचान है, भारतीय संस्कृति साइंटिफिक है। कोई ऐसा हमारी परंपरा नहीं है जिसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने की संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आपने देखा होगा कि अच्छी तरह से उसका प्रभाव भी पड़ा है। टेक्सटाइल उद्यमियों ने कई समस्याएं रखी है। वर्ष अप्रैल 2022 से टप की योजना बंद है, इससे इनको पुराना पैसा भी बकाया है। आपने भी बात की थी, क्या लग रहा है सर? मैंने बात की है, मंत्री जी से भी की है और संबंधित सेक्रेटरी से भी की है। देखिए एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनी थी, उस टीम में कुछ जगह तो शायद इंस्पेक्शन हो गया और कुछ जगह नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि अभी आपके ध्यान में है तो आप बताते हैं, नहीं तो मेरे सामने अभी दामोदर जी खड़े हैं जो सूची मुझे दे देंगे कि जेआईटी में जिनमें इंस्पेक्शन हो गया और उनका पैसा बाकी है, उनका पैसा तो हम तुरंत रिलीज़ करा देंगे। क्योंकि मेरी सेक्रेटरी से भी बात होगी, मंत्री जी से भी बात होगी। जहाँ जेआईटी की टीम नहीं आई है वहाँ टीम भिजवा देंगे। ये तो एक प्रक्रियात्मक विषय। दूसरा बड़ा विषय इनका आया, पीएलआई स्कीम में कोई ड्राफ्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि पीएलआई जब चालू रहेगी तो टप बंद हो जाएगी। इस भ्रम को भी मैंने दूर किया है, मेरे भाषण में भी दूर किया है। आपको भी मैं कहता हूँ कि टप स्कीम अलग स्कीम है,
PLI स्कीम अलग स्कीम है, ये टप चालू रहेगी। PLI अलग अलग सेक्टर में चलती है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी वो लागू करने वाला है, ऐसा कुछ ड्राफ्ट कैबिनेट में नोट जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ई गवर्नेंस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और ई मित्र कियोस्क संचालकों को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2019-20 और 2020-21 द्वारा सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी को जैसलमेर कलेक्टर रहते हुए ई सजग मोबाइल ऐप के लिए स्टेट ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कलेक्टर आशीष मोदी की अभिनव पहल से ई सजग एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया गया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से समाचार पत्रों में जिले से संबंधित विभिन्न विभागों की प्रकाशित सकारात्मक और नकारात्मक खबरों पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। यह एप्लीकेशन विभागीय आंतरिक दक्षता की मजबूती एवं विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने हेतु तैयार किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 में जिलों में विभिन्न ई गवर्नेंस योजनाओं में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को 7 कैटेगरियों में अवार्ड दिया गया। पहली A1 कैटेगरी में आशीष मोदी को ई सजग मोबाइल ऐप के लिए अवार्ड दिया गया। मानसून की मेहरबानी से अच्छी बारिश होने के कारण नदी नालों में पानी की आवक से कई बांध ओवरफ्लो होकर छलकने लगे हैं। जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के गोफ्टा बांध पर रविवार के दिन छुट्टी होने से सैकड़ों लोग अपने परिजनों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। साथ ही पास ही में स्थित बात माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मेनाली नदी पर बने गोवटा बांध पर चादर चलने से यहां झरने का नयनाभिराम दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। बांध का पानी त्रिवेणी बनास से आगे जाकर के बिसलपुर बांध में मिलता है। गोवटा बांध से देखिए हमारे लोकवाणी के संवाददाता प्रहलाद राय तेली की ये खास रिपोर्ट। मानसून की अच्छी बारिश के साथ ही नदी नालों में और बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है और जो पर्यटन स्थल है वो भी गुलजार हुए हैं। अभी हम आए हैं मांडलगढ़ क्षेत्र के गोवटा बांध क्षेत्र के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि आज रविवार का दिन है और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ अपने परिवारजन के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। और अगर इस स्थान की अगर बात करें तो भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के अंदर पवन माता का ये ऊपर हम देख सकते हैं कि मंदिर है और यहाँ पर विशेष तौर से लकवा से जो पीड़ित जो मरीज होते हैं उनका यहाँ पर इलाज होता है, ऐसी मान्यता यहाँ पर है। साथ ही अगर बात करें तो इस स्थान के अंदर नवरात्रि के अंदर 9 दिन विशेष मेला बढ़ता है और आज रविवार का दिन है, इसलिए हम देख सकते हैं भीड़ है। लेकिन रविवार के अलावा भी इस पर्यटन स्थल पर रोजाना हजारों की संख्या में परिजन यहाँ पर आकर पर्यटन पिकनिक मनाने आते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के शिवराज चौधरी, इनसे इस स्थान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जी सर, क्या है मान्यता और कितना इस बांध का जो अगर बात करें तो क्षेत्रफल है और कितनी इसकी भराव क्षमता है? इसकी भराव क्षमता कम से कम यहाँ से ये 1 किलोमीटर चौड़ा है और 6-7 किलोमीटर लंबा है। भीलवाड़ा जिले के 23 फीट भराव क्षमता है। साथ ही साथ भीलवाड़ा के सबसे जल्दी भरने वाले, कई बार ये पहली बारिश में भर जाता है। और इसके अंदर जो मेनाल का प्रसिद्ध झरना है वो उसका पानी और ऊपर माल का पानी इसमें खूब आता है। मेनाल से यहाँ पानी आता है और यहाँ से आगे जो त्रिवेणी संगम में मिलने वाली जो मेनाली नदी है वो यहाँ से आगे शुरू होती है और त्रिवेणी संगम में जाके मिलती है। बाकी यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है और मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर लकवाग्रस्त रोगी ठीक होते हैं और हजारों की संख्या में हर संडे को यहाँ पर लोग आते हैं लकवाग्रस्त। बाकी बरसात के सीजन में पर्यटकों का यहाँ मेला रहता है और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पानी की गहराई नहीं है और जो ये कुंड बना रखा है, सुरक्षा दीवार बनी हुई है और सुरक्षा दीवार 4 फुट गहरी है, तो इसी प्रकार यहाँ कोई समस्या है नहीं पर्यटकों के लिए। और ये रोड से भी हाईवे से 10 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर आने जाने की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ मौजूद देवीलाल साहू जो मांडलगढ़ से सर, देखा जाए मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ के? मंदिर पे यहाँ पक्षाघात, लकवा जैसे कई असाध्य बीमारियां हैं, उनका यहाँ इलाज होता है। यहाँ पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आउट स्टेट से बहुत सारे लोग आते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ नवरात्रा में मेला लगता है। और यहाँ जो कमेटी है, कमेटी बहुत अच्छा कार्य करती है। लोग जैसे जो बीमार व्यक्ति आते हैं उनके खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से
पुलिस प्रशासन दिन रात गश्त करता है, यहाँ किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए जगह जगह सादी वर्दी में पुलिसदारी रहते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है, किसी भी प्रकार की यहाँ कोई परेशानी नहीं है। कैसा लगा इस स्थान? आज हम प्रेस क्लब के सौजन्य से यहाँ एक दिवसीय यात्रा पे आए हैं। गोवटा बांध में हम लोगों ने आज यहाँ का मनोरम और नयनाभिराम दृश्य देखा है। ये जितना सुंदर है उतना ही सेफ भी है। यहाँ पर बनी सुरक्षा दीवार इसकी सुरक्षा को एक चार चांद लगाती है। यहाँ किसी प्रकार का आने वाले पर्यटक को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यहाँ का जो प्रपात जो एक बाउंड्री से गिर रहा है, जिसको ओवरफ्लो कहते हैं, जिसको वो लगभग 300 मीटर के आसपास है, लेकिन 300 मीटर की इस खूबसूरती को देखें तो खूबसूरती खतरनाक होती है, लेकिन ये खूबसूरती वास्तव में खूबसूरत है। दूसरा, यहाँ एक प्राचीन मान्यता है, यहाँ एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, उस मंदिर की मान्यता है और यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आज हमने प्रेस क्लब के साथ आकर यहाँ बहुत एंजॉय किया है और उम्मीद करते हैं हमारे साथ साथ जो भी अन्य जगहों से, जैसे हमने देखा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, इधर से यहाँ पे बाहर से पर्यटक आए हुए हैं, उन सब ने बहुत एंजॉय किया और ये एंजॉयमेंट जो है वो लगातार बना रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। मैं आज आसिन से आया और संडे के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम भी आए, बहुत अच्छी सुरक्षा है और ये पूरा जो डैम है ये पूरा एकदम प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही आकर्षक और सुंदर नज़ारा है। बिल्कुल। तो विश्व प्रसिद्ध मैनाली जो नदी है, जिस पर मैनाल का झरना गिरता है और जिस प्रकार उसी मैनाली नदी के ऊपर ये बना हुआ गोवटा बांध है और गोवटा बांध का जो मनोहारी दृश्य है हम देख सकते हैं, कितना नयनाभिराम दृश्य है। साथ ही जिस प्रकार सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ आकर परिवार के साथ पिकनिक मना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार लोगों ने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार खतरा नहीं है, क्योंकि 4 फीट जो पानी का टैंक बना हुआ उसी के ऊपर ये पूरा है और सुरक्षा की दीवार बनी हुई है। साथ ही जिस प्रकार एक जो और फ्लो होकर बांध का जो झरनानुमा जो दृश्य में दिखाई दे रहा है, वास्तव में बहुत ही नयनाभिराम दृश्य है। साथ ही हम भी अपने लोकवाणी के दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम एक बार जो गोवटा बांध है यहाँ आकर इसकी जो छवि है निहारें और इसका जो एक दृश्य है अपनी आंखों में जरूर कैद करें। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। गुड़ला हाईवे 758 राजसमंद भिलवाड़ा हाईवे के सभी गांवों के आसपास हाईवे पर इतनी ज्यादा तादाद में मवेशी सड़क पर खड़े और बैठे रहते हैं, जिससे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कई जगह पशुओं को बचाने के लिए वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। रात्रि के समय में भी बहुत से जानवरों का सड़क पर खड़े और बैठे रहने से वाहन चालकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे अथॉरिटी या टोल रोड कंपनी द्वारा पशुओं को सड़क से नहीं हटाने और पशुओं के सिंग पर रेडियम नहीं लगाने, साथ ही पशुओं के गले में रेडियम की माला नहीं होने से रात्रि में पशुओं को वाहन चालक नहीं देख पाते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही हाईवे प्रशासन गौशाला गौसेवक द्वारा आवारा पशु को गौशाला में पशुओं को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पशु भी सुरक्षित रहेंगे और वाहन चालक को भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। आदर्श विद्या मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर विद्यालय परिसर में विद्यालय के भाई बहनों ने भगवान चार भुजानाथ श्रीनाथ जी बांके बिहारी एवं कृष्ण का कारागार में जन्म, गोवर्धन पर्वत, कंस का वध, गीता उपदेश, माखन चोर, रासलीला सहित कई झांकियों का सुंदर आयोजन किया। विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अखंड भारत की भव्य झांकी का भी निर्माण किया गया। झांकियों का उद्घाटन मुख्य अतिथि जुगल किशोर बागोदिया एवं डॉक्टर शंकर लाल माली, प्रांत कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चित्तौड़ प्रांत ने दीप प्रज्वलित कर झांकियों का उद्घाटन किया। साथ में भिलवाड़ा विद्या भारती शिक्षा संस्थान के जिला मंत्री कैलाश सुथार, प्रबंध समिति के अध्यक्ष कैलाश सराफ, अनिल गोयल, सचिव विद्यालय प्रबंध समिति प्रधानाचार्य अविनाश कुमार छिपा उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति के प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए, जिसमें श्रीजी सेन की कविता अब याचना नहीं रण होगा की प्रस्तुति को श्रोताओं ने बहुत ही सराहा। भिलवाड़ा शहर के निवासियों ने झांकियों का दर्शन किया। अंत में 10:15 बजे भगवान कृष्ण की आरती कर झांकियों का समापन कार्यक्रम किया गया। हाँ ऐसे देख
दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का जन्म चलाए। दो न्याय अगर तो वादा दो, दो न्याय अगर तो वादा दो, पर इसमें मेरी बात हो तो दे दो। हम वही खुशी से पाएंगे, अपनी बरसी लौटाएंगे। और दुर्योधन को जब नाश मनोर पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को तो पितंबर बोले। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये है मेरे मुख के अंदर, और दिखूं तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि दंड, लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। एक और प्रगतिशील भारत रोज नए नए विश्वव्यापी आयाम स्थापित कर रहा है। दूसरी ओर सुदूर भारत में कहीं कहीं पर 1947 जैसा भारत भी देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं भिलवाड़ा जिले के आसंद विधानसभा में एक ऐसे ही गाड़िया लोहार परिवार की जो हाईवे किनारे झुग्गी झोपड़ी में तिरपाल लगा करके रहने को मजबूर है और कई वर्षों से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। विधानसभा के गागेड़ा ग्राम पंचायत से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148D के किनारे गुजर बसर कर रहे इस परिवार की स्थिति बेहद दयनीय। परिवार में 5 सदस्य हैं। मुखिया प्रेम देवी, 2 बेटे, 1 बेटी और पति। बेटा और 1 बेटी मानसिक रूप से विमंदित है। माता प्रेम देवी इन दोनों विमंदितों की सेवा में लगी रहने के कारण किसी भी तरह की मजदूरी नहीं कर पाती हैं। पति पशुपालन का कार्य करके परिवार का गुजारा बसरा कर रहे हैं। क्षेत्रीय संवाददाता दिनेश साहू ने जब इस परिवार से मुलाकात की और इस परिवार की बदहाली के बारे में जाना तो परिवार की मुखिया प्रेम देवी ने बताया कि सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला 2 किलो गेहूं भी हमारे नसीब में नहीं हो रहा है। मेरे पास मकान नहीं है। मेरे दोनों बेटे पूरी तरह से विमंदित हैं। इनके इलाज के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। साथ ही इन सभी समस्याओं के साथ प्रेम देवी ने सरकार से हाथ जोड़ करके परिवार की सहायता करने की अपील की है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food.
पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। श्री सीताराम रामायण मंडल सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को नियमित रामायण के पाठ के साथ में कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने कृष्ण राधा का श्रृंगार करके वहां आए और नंदोत्सव के भजनों का लोगों ने बेहद आनंद लिया। भूतपूर्व प्राचार्य कृष्णाजी चित्तौड़ ने कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में रमेश इणानी, रतन समदानी, विनोद अजमेरा, घनश्याम शर्मा, जगदीश चचानी सहित कई लोगों का इसमें सहयोग रहा। उपरोक्त जानकारी मंडल के सचिव कैलाश नुवाल ने प्रदान की। रविवार को मेजा मांडल बॉर्डर पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर के रास्ते में मांडल प्रधान शंकर लाल कुमावत ने कालिका माता मंदिर पर पौधारोपण किया। मांडल प्रधान ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। इस पौधारोपण कार्य की मेजा ग्राम वासियों ने सराहना की। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजू तेली, उप सरपंच रामदयाल गर्ग, सोशल मीडिया प्रभारी महावीर वैष्णव, वार्ड पंच दुर्गेश कीर, राम जी, रतन जी, श्याम प्रजापत, जमुना तेली, शंभू कीर, प्रमोद शर्मा, मोहित गुर्जर, सत्तू माली, तरुण शर्मा, सूरज सिंह, कमलेश प्रजापत, मनोहर सिंह सहित कई लोगों ने पौधारोपण का कार्य किया। मगरांचल में रावत राजपूत समाज के हितों के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान और समाज में फैली कुरीतियों के प्रति जागरूकता हेतु प्रयासरत सामाजिक संस्था क्षत्रिय रावत राजपूत परिषद के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट हेमेंद्र सिंह चौहान भीम ने परिषद संस्थापक ठाकुर सतवीर सिंह लगेतखेड़ा एवं विचार मंडल की सहमति से विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्ष एवं जिला संयोजक की घोषणा रविवार को की। परिषद के प्रदेश प्रवक्ता हुकुम सिंह मंडावर ने बताया कि रावत राजपूत परिषद में भिलवाड़ा जिलाध्यक्ष खीमेंद्र सिंह सरपंच भादसी को नियुक्त किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।